ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग और प्ले के दौर में आ गया है। भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित 95वें सालाना सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में उन्होंने सरकार की जन केंद्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बैंकिंग सेवाएं उन लोगों तक पहुंची हैं जिनके पास पहले ये नहीं थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना वायरस के 15,000 नमूनों की जांच क्षमता पर संतोष व्यक्त करते हुए इसमें निरंतर वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर को नियंत्रित करने और इस रोग से हुई मृत्यु के कारणों की मेडिकल समीक्षा करने के भी निर्देश दिए ताकि उपचार को और प्रभावी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से अधिक प्रभावित जनपदों आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। लखनऊ में आज लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास योजनाओं को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें। श्री योगी ने सभी मंडलायुक्तों को अपने अपने मंडल के सभी जनपदों में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज का लाभ देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने आवास विभाग को किफायती दरों पर आवास तैयार करने के लिए तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार प्रदेश वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी में छूट के बाद कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को इस महीने की 15 तारीख से मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के तालमेल से ये संभव है। जिलाधिकारियों से रोजगार सृजित करने के उपाय तलाश करने और 3 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। जौनपुर के भदेठी गांव में 2 दिन पूर्व 2 गुटों में विवाद के बाद हुई आगजनी की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्थानीय प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से 10,26,450 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमन्य 1 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के पीड़ित 7 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाए। जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी में मंगलवार को 2 गुटों में विवाद के बाद हुई आगजनी और मारपीट में 10 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में 58 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।
मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनने से प्रदेश में मौसम में परिवर्तन का अनुमान जताया गया है। इस बीच आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर तेज बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। पीलीभीत और राज्य के पश्चिमी अंचलों में सुबह बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।